हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विकास वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका विकास सक्सेना। आइए कुछ हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि किस अंग में भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है। ठीक है, पित्ताशय कहाँ पे अवस्थित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला यकृत। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्या बोल रहा है इसमें कि भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है। ठीक है, जैसे खाना जो बनता है उसमें कौन सा बर्तन मतलब सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक ऊष्मा चालकता वाला। ठीक है, अधिक ऊष्मा चालकता वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सी वाला थर्ड का क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कौन सी धातु है जो सामान्य परिस्थितियों में वायु और जल से प्रभावित नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है, करा तिलचट्टे में चलने के कितने पाँव जोड़े होते हैं। ठीक है, तिलचट्टे में चलने के पाँव कितने जोड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी तीन होते हैं यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी तिलचट्टे में चलने के 3 पाँव होते हैं, 3 पाँव जोड़े होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या इसमें कह रहे हैं। कह रहा है कि एंजाइम सहायक होते हैं। ठीक है, एंजाइम सहायक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन पचाने में। ठीक है, भोजन पचाने में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं एंजाइम जो होते हैं। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 क्या होता है इसका? रुधिर का यानी मानव रुधिर का यानी रक्त का पीएच मान है। ठीक है, 7th नंबर पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ये क्या है क्वेश्चन मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तंतु इसी पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 वाला 8वां। ठीक है, तो क्या कर रहा है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला यानी रेडियो सक्रियता। ठीक है, 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वाला पे कह रहा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग क्या है? पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th नंबर। करिश्मे की कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। ठीक है, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरा कर्तनक। ठीक है, दूसरा कर्तनक ये क्या है? हाथी के गज दंत के रूप में उभरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं 12th नंबर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। आकाश में नीला प्रकट होने के साथ संबंधित
प्रकाश की परिघटना है। ठीक है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर। देखिए कह रहा है रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20,000 यानी 20,000 से हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। ठीक है, 20,000 से जो ऊपर हर्ट्ज वाले आवृत्तियों की ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस सर्वाधिक विषैली है। ठीक है, सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा ये जहरीली गैस है। ठीक है, जहरीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा है। ठीक है, राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा है, तो हम सभी लोग को पता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था, वायुयान यानी जहाज़ बनाया था। ठीक है, जहाज़ ये बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 70 नंबर। कह रहा है कि एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। ठीक है, एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वह पिंड क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर उसका जैसे उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस पिंड का कुछ और भाग मतलब डूब जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायु में सभी धातुओं के साथ मतलब रिएक्शन करती है, संयोग करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19 नंबर। देखा रहा है ट्रेकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है। ठीक है, ट्रेकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेत्र। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्र, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। ठीक है, कह रहा है कि मानव कोशिका में होते हैं, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि 46 क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ठीक है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतापीय। ठीक है, समतापीय उसका नाम है जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं। ठीक है, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी 8 मिनट सूर्य से पृथ्वी पर आने में, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में समय लगता है 8 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा सामान्य मानव स्वर्ण का हर्ट्ज परास होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो मानव है वह कितने हर्ट्ज के बीच में उसके कान सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में, यानी 20 से 20,000 के बीच में अगर हर्ट्ज के बीच में उसका परास है तो वो मानो उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विकास वाईफाई क्लासेस को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।